प्रीवियस लेक्चर से हम बात कर रहे हैं कि हमने फोरियर सीरीज को कैसे लिखना है। अभी तक हम फोरियर सीरीज पे पहुंचे नहीं हैं कि उसमें कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन होते हैं, वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अभी हम बेस डेवलप कर रहे हैं कि फोरियर सीरीज के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि हम टेलर सीरीज लिखते हैं या टेलर्स पोलिनोमियल लिखते हैं। जब हम टेलर्स पोलिनोमियल लिख रहे हैं तो ये हमारे पास है कुछ इस तरह से। और हमें याद है कि टेलर्स पोलिनोमियल में टेलर्स जो कोफिशिएंट्स हुआ करते हैं वो हमारे पास हैं ए के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये इक्वल होते हैं। इनका अगर के डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है। बेसिकली ये टेलर्स पोलिनोमियल उस तरह से है नहीं, ये हमारे पास है मैक्लॉरेन सीरीज। जब हम कोई पोलिनोमियल को एक्सपेंड करते हैं अराउंड ज़ीरो तो वो हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज कहलाते हैं। लेकिन लिटरेचर में लोग इसको टेलर्स पोलिनोमियल भी लिख रहे होते हैं, मैक्लॉरेंस भी लिख रहे होते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर कोई भी फंक्शन है उसको अप्रोक्सीमेट किया है। मैं ये फंक्शन यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कोई भी फंक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है। ये हमने कैलकुलस मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी सीखा है। खैर हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की यहाँ बात नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास मोनो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जो मल्टी वेरिएबल होता है उसमें एक्स और वाई आ रहे होते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे होते हैं। तो ये आपने कैलकुलस 1 में सीखा होगा। अब इस पोलिनोमियल को लिखने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। एक तो हमें चाहिए जितने भी ए के हैं, ए के अगर हम लिखें तो ये पोलिनोमियल बनता है। ये हमारे पास कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। ये सारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट हमें अगर चाहिए वो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स एन, ये हमारे पास मोनोमियल हम इसे कहते हैं आमतौर पे। यानी कि यहाँ पर x की पावर 0 है, ये जो कि 1 होता है, x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स एन है। तो ये तो इसका मतलब है कि जो ये सीरीज है ये पोलिनोमियल हमारे पास है। सीरीज होती है जब वो कॉन्टिन्यूसली आगे चल रही होती है। अगर मिसाल के तौर पे ये डॉट चलती रहे तो ये सीरीज कहलाएगा। हम टेलर्स पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो टेलर्स सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज या टेलर्स पोलिनोमियल लिखने के लिए हमें, अगर टेलर सीरीज की बात करें, वो लिखने के लिए हमें 1 चाहिए होता है, यानी x की पावर 0, x चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। इसको हम कहते हैं बेसिस फंक्शन, क्योंकि ये बेस बना रहे होते हैं मैक्लॉरेंस के लिए। या ये आप कह लें कि जैसे एक इमारत हमने खड़ी करनी हो तो उसके लिए जो ईंट होती है वो बेसिकली उस ईंट से आप एक पूरी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो ये हमें चाहिए होते हैं टेलर्स पोलिनोमियल के लिए। इसी तरह से आप
ट्रिग्नोमेट्रिक, जब यहाँ पर x0 x स्क्वायर xn की जगह पे साइन या कॉस लिख रहे हो तो इसका कॉम्बिनेशन हम उसे कह रहे होते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक combination of sine and cosines is called trigonometric polynomial. इसको हम एक मोटिवेशन, एक एग्जांपल, और ये हमारा मोटिवेशन भी होगा कि हम कैसे फोरियर सीरीज लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है कोई फंक्शन, किसी फंक्शन को हम अगर लिख सकें f of x इज इक्वल टू x माइनस पाई, और x हमारे पास है 0 से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई इसमें शामिल नहीं है, माइनस पाई और x इज इक्वल टू 2 पाई। ये एक फंक्शन है और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। Here f of x is periodic function, और ये पीरियोडिक कहाँ पर है? ये है 0 से लेकर 2 पाई तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हमारे पास पीरियोडिक बनेगा? ये हर 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। हमारी रियल लाइफ में कई ऐसे फंक्शंस होते हैं, कई ऐसे फिनोमेना होते हैं जो हर टाइम के बाद वो रिपीट कर रहे होते हैं अपने आप को। ओके, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, आप इसका ग्राफ पहले देख लें कि इसका ग्राफ क्या बनेगा। जब x 0 से लेकर 2 पाई तक है, 0 से शुरू हो रहा है और 2 पाई तक है, तो हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है, एक लाइन बन रही है, यानी कि ये क्या बन रहा होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, जिसका स्लोप 1 है और इसका इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, वो हमारे पास माइनस पाई है। तो यहाँ कहीं हमारे पास होगा माइनस पाई, यहाँ पर होगा पाई। तो ऑन एक्स एक्सेस y क्या होता है, 0, तो हमारे पास ये एक ग्राफ बनेगा और कहाँ तक जाए, वो 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है, और ऑन y एक्सेस ये कट करेगा इस पाई को, तो ये एक हमारे पास लाइन बन जाएगी। मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डोमेन 0 तक है, 0 से 2 पाई तक है। मैं इसको यहाँ पर शो करना चाहता हूँ कि ये इंक्लूडेड है इसमें। जब 2 पाई की आप बात करते हैं तो 2 पाई क्योंकि शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब 2 पाई पे ये आएगा तो वहां पर एक ओपन सर्कल होगा, तो जो कि शामिल ना करने के लिए हम यूज करते हैं। x 2 पाई पे वैल्यू क्या है, 2 पाई पे वैल्यू है माइनस पाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई जब होगा तो ये सिर्फ एक वैल्यू पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक एक पीरियोडिक है। अब आप सोच रहे होंगे ये पीरियोडिक कैसे है? क्योंकि अभी मैंने ये पीरियोडिक बनाया नहीं है। हमने क्या किया है कि एक सिर्फ पोर्शन ले लिया है। जैसे आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें, मैं रफ में अगर लिखूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, हमें पता है कि इसका पीरियड 2 पाई होता है, और मैं सिर्फ इसी फंक्शन को कह दूं कि ये 0 से लेकर 2 पाई तक है बस। अगर होगा 0 से 4 पाई तो हमें तो वो पीरियोडिसिटी नजर आ रही होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ ये 2 पाई तक होगा, 2 पाई के बाद ये दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। लेकिन हम अगर कहें कि ये 0 से 2 पाई तक है तो इसका मतलब है
इस फंक्शन के साथ भी कुछ ऐसा ही हमारे पास हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसे 4 पाई तक लेकर जाएं, नेक्स्ट अगर फंक्शन आप बनाएं कि 2 पाई से 4 पाई तक, तो 2 पाई से लेकर 4 पाई तक ये हमारे पास होगा कुछ 2 पाई जो है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूंगा, तो 2 पाई से ये कुछ इस तरह से बन रहा होगा। मैंने ये रफ सा बनाया है। ये हमारे पास 2 पाई से जब 4 पाई डोमेन आप देखेंगे, क्योंकि हम और ये हमारे पास इसका यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, और 2 पाई से ये शुरू कर रहा है, इसका इंटरसेप्ट होगा कोई हमारे पास, और 4 पाई पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई, यानी कि यही फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे जाएंगे, माइनस पाई, तो 0 से -2 पाई की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर होगा ओपन सर्कल, ये सारे ओपन सर्कल होंगे, ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर आके एक सॉलिड हमारे पास बनेगा सर्कल, और ये हमारे पास आ जाएगा -2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है जो कि पीरियोडिक है। अब ये बनाने का मकसद क्या था, वो मकसद अभी आपको मैं समझाऊंगा। हमारे पास, और ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये बनाया है -2 पाई से लेकर 4 पाई तक, -2 पाई से 4 पाई तक। एक्चुअल फंक्शन जो f गिवन है, ये वो सिर्फ हमारे पास 0 से लेकर पता चल सके कि ये पीरियोडिक फंक्शन कैसे है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। वो एग्जांपल मैंने यहाँ से पहले से कॉपी की हुई है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप देख रहे हैं कि मेट करना है किसी और फंक्शन से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट करते हैं -2 साइन एक्स से। जब -2 साइन एक्स से इस पीरियोडिक फंक्शन को, जो कि -2 पाई से लेकर 4 पाई तक है, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, होगा, तो ये देखें कि ये इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमने यूज किया, लेकिन ये अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा? क्योंकि जो जो लाइन है, जो हमारा एक्चुअल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसे जो अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल कर रहा है, उसमें ऑसिलेशंस हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन ऑसिलेशंस हैं, और जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है वो तो सिर्फ लाइंस हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा बेहतर अप्रोक्सीमेशन, ये पोलिनोमियल की डिग्री, हम पोलिनोमियल जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल है उसे बढ़ाते हैं। जैसे ही हमने क्या किया, ये भी आपको सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में, कि ये कैसे पोलिनोमियल कैसे आ रहा है। यही बेसिकली फोरियर सीरीज होती है। ये सब जो है, ये एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ एक्स, अगर मैं इसकी डोमेन -2 पाई से 4 पाई ले जाऊं, अदरवाइज जो एफ ऑफ एक्स है वो हमने सिर्फ यहां से यहां तक डिफाइन किया हुआ है। ओके, आई होप कि आइडिया क्लियर है आपके पास। तो जब हमने p2x पोलिनोमियल से इसको अप्रोक्सीमेट किया, तो आप देखिए क्योंकि अभी तक भी ऑसिलेशंस हैं और लाइन है हमारे पास। अब जरा आगे चलते हैं, इसको फ्यूचर में हम निकालेंगे। जब मैंने क्या किया कि पोलिनोमियल और डिग्री 3, आप सोच रहे होंगे ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये साइन एक्स में पोलिनोमियल है। ये कुछ टर्म्स
देख रहे हैं कि अब कुछ अप्रोक्सीमेशन बेहतर होना शुरू हो गया है। ये जो पोर्शन है ये तो ऐसे ही अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये इस लाइन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है एक तरह से, और यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट कर रहा है। ओके, अब आगे चलें। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया, एक्स तक हमने वैल्यूज ले ली। अब आप देखिए कि ये बड़ा अच्छा अप्रोक्सीमेट कर रहा है। आप देखिए इसमें ऑसिलेशन है, ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये वाली जो लाइन है ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल फंक्शन था उसमें जंप डिसकंटिन्यूटी हमारे पास थी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने 9 डिग्री, ये बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन इसको कर रहा है, एक्चुअल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है, और ये भी अप्रोक्सीमेट कर रहा है। ये जो लाइन है इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो लाइन है हम एग्जैक्टली डिसकंटिन्यूटी वाला ग्राफ वो अभी नहीं बना सकते हैं। सिर्फ आप ये देखिए कि ये देखें ये इसको अप्रोक्सीमेट कितना बेहतर यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन अगर और पोलिनोमियल से, ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल से या पोलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। आपने पहले सीखा है कि टेलर्स पोलिनोमियल से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या टेलर सीरीज से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब आप सीख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस भी आप लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा, अभी मैं उसको लिखने, वो फंक्शन अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n से, ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल से, जिसमें क्या होगा ए नॉट, अभी आपने शुरू में देखा था कि कांस्टेंट हुआ करते हैं, इस केस में कांस्टेंट के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करते हैं, प्लस प्लस ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल प्लस बी एन साइन एन एक्स, और ये एफ को अप्रोक्सीमेट करता है ओवर 0 टू 2 पाई, ये इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा होता है। आप सोच रहे होंगे जब मैंने आपको एग्जांपल दी है तो इसमें तो सिर्फ ये साइन आ रहे हैं, जबकि इसमें तो साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। ये फ्यूचर में हम देखेंगे, इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे कि जिसमें क्या होगा कि ये जो बी जितने भी हैं ये हमारे पास सरवाइव करेंगे, और A0 A1 A2 अप टू AN ये सब 0 हो जाएंगे, तो हमारे पॉलिनोमियल बन रहा होगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ मैसेज क्या है हमारे पास, मैसेज ये है कि हमने कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस भी है, जैसा कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इस पे जंप डिसकंटिन्यूटी है। आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की डिसकंटिन्यूटी होती है, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी होती है, जंप होने के बावजूद भी आपने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट किया है पॉलिनोमियल से। शुरू में अच्छा नहीं आ रहा था पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, जैसे ही जैसे हम आपने इसकी तादाद बढ़ाई तो हमारे पास जो है ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन हमें मिल रही है। तो यहाँ मैसेज जो कि ये आपको याद रखना जरूरी है कि ये जो ए के होता है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, और बी के, ए के, और ना सिर्फ ए के बल्कि बी के भी कहलाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा हमारे पास फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं कि A0, और जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये 1 एक तरह से लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमारे पास जो
1x है, ये 1 के इक्वल आ रहा है हमारे पास। ओके, देख सकते हैं 1 cos x cos 2x सो ऑन। और प्रीवियस वीडियो में आपने ये भी देखा था कि हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह डिफाइन की थी। इसको अगर मैं जनरलाइज मजीद कर दूं, हम लिख सकते हैं पी एन एक्स कोई भी फंक्शन है वो अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है a0 के 1 टू b के साइन के एक्स, ये अप्रोक्सीमेशन होगी। तो ये बेसिकली बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास है। यहाँ पर ये जो ए के है और बी के है ये अननोन होते हैं, ये हमने कौन से बेस्ट नंबर होंगे जो कि इस पोलिनोमियल को या किसी भी फंक्शन को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं पोलिनोमियल से। तो अब हम बहुत करीब हैं फोरियर सीरीज के, बल्कि हमने ऑलमोस्ट फोरियर सीरीज यहाँ पर लिख ली है। ये जो आखिरी इक्वेशन हमने लिखी है ये फोरियर सीरीज बेसिकली लिखी है, लेकिन हमने ये नहीं देखा अभी के a0 a के a b के ये निकालने कैसे हैं। यही बेसिकली अब फ्यूचर की वीडियोस में हम काम कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।